दोस्तों, जब मारिया के साथ ऐसा हुआ तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था पहले कि हमारे साथ क्या क्या होगा। वो शादी की खुशियाँ और जो अपने घर के रिश्तेदारों की बात, अपने शौहर की बात को लेकर अपने दिल में कई सारे अरमान सजाए हुए थी। और जब उसको पता चलता है पहली रात किसी और गैर मर्द के साथ बितानी पड़ती है। यहाँ की ये परंपरा है। आज भी कुछ लोग, कुछ देश, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कुछ परंपरागत कुछ विधियाँ प्रतिविधियाँ निभाई जाती हैं और उनमें कुछ महिलाओं को शोषण किया जाता है। उनका शोषण करने के बाद फिर उन परंपराओं को सराहना दी जाती है कि ये हमारे यहाँ की रीति है, रिवाज है। ऐसा ही इस कहानी में होता है। इस वाकया ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जो मारिया होती है वो बेचारी सज धज कर जब बारात में दुल्हन बनकर अपने पीहर आती है, और वहाँ पर आने के बाद जब उसको पता चलता है कि हम भी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ आज पहली रात बिताएंगे, ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना विदेश यानी बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान का एक गांव पड़ता है, क्षेत्र एरिया पड़ता है पेंजोल। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम था, वहाँ की ऐसी रीति रिवाज थी कि वहाँ जो भी शादी होती थी और उस शादी में जो पत्नी आती थी, उस पत्नी को एक गांव का सरदार होता था, उस कबीले का सरदार होता था, उस सरदार के पास जाकर पहली रात बितानी होती थी। दरअसल होता क्या है कि ये पेंजोल होता है, यहाँ पर एक परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं राशिद, और इनके 4 बेटे होते हैं, एक पत्नी होती है। 4 बेटों में जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम रिहान होता है, रिहान का इस जो पेंजोल में शहर होता है, उस पेंजोल एरिया में एक 4 दुकानें होती हैं और 4 दुकानों में बड़ा मीट का कारोबार होता है। उस मीट के कारोबार में चारों लड़के और पिता सहित अपने व्यस्त रहते थे। लेकिन बड़ा बेटा जो रिहान होता है, उसकी उम्र बढ़ रही थी और उसकी शादी की चर्चा करने लगे थे उनके पिता जो राशिद खान होते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से और अपने जान परिचित के लोगों से बोलते थे कि हो न हो कहीं से शादी या लड़की कोई अच्छी मिले तो उससे शादी की बात करो। हमारा बेटा अब शादी लायक होने वाला है और आप देख रहे हैं, तो शादी करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये बातें चर्चा में थीं। तभी एक परिवार मिलता है और एक रिश्तेदार मिलते हैं। उस रिश्तेदार से जब बात होती है तो रिश्तेदार उन राशिद खान को बोलते हैं कि एक लड़की है पड़ोस के गांव में, उससे अगर तुम्हारी बात बैठ जाए तो चर्चा करते हैं। तो जो राशिद खान होते हैं वो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। तो उस परिवार में जब उस लड़की को देखने जाते हैं और उस लड़की को जब देखते हैं तो वहाँ जब उनके परिवार से मिलते हैं तो उस परिवार में जो लड़की थी, उस लड़की का नाम मारिया होता है। और मारिया जब ये लोग गए, राशिद और इनके जो जो रिहान होता है, ये सभी लोग जब उस लड़की को देखने जाते हैं तो वहाँ देखने के बाद मारिया को पहली नज़र में ही वो सभी लोग पसंद कर लेते हैं और सब लोग उसका इज्जत और सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, देखने में सुंदर थी। ऐसा देखकर जो उनके पिता होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं और जब वहाँ से चलते हैं तो नज़र दिखाई में उसको कुछ पैसे भी देते हैं। और पैसे देने के बाद दोनों परिवारों की सहूलियत से और सम्मान से दोनों की जब बात हो जाती है, फिर वो अपने वापस घर आते हैं। धीरे धीरे बात चलती रहती है। लगभग 6 महीने के बाद अंतराल में इस रिहान की और मारिया की शादी हो जाती है। और शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, क्योंकि इधर भी परिवार जो था वो खाता पीता था, अच्छा हिसाब था इनका। 4 दुकानें थीं, मोटा कारोबार था, मीट का कारोबार था इनका। तो दोनों लोग, दोनों परिवारों में बड़ी सहूलियत से राजबंदी से काम हुआ। शादी होने के बाद जब ये मारिया पहली रात घर आती है, शाम हो जाती है, खुशी खुशी में पता नहीं चलता है कब टाइम गुजर जाता है। लेकिन यहाँ गांव की रिवाज के हिसाब से
रिहान मारिया को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें गांव के मुखिया से चलना है, वहाँ जो बात होती है उसकी बात दिखानी है। ये सब सोचकर ये लोग जाते हैं वहाँ, और जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो मारिया होती है, मारिया सोचने लगती है कि ऐसा क्यों, ये क्या है। लेकिन ये बात मारिया को मालूम नहीं थी। रिहान बताता है उसको जब रास्ते में जाते हैं कि जो गांव के सरदार हैं, मुखिया हैं, उनके पास जो गांव में पत्नी आती है, किसी की शादी होती है, तो पहली रात उसको उनके साथ ही बितानी पड़ती है। ये बात सुनकर मारिया टूट जाती है और उसके शरीर में खून नहीं रहता, वो परेशान हो जाती है। ये सोचकर कि हम अगर पहली रात बिताएंगे तो वो भी किसी गैर मर्द के साथ बिताएंगे और अपना टेस्ट देंगे कि कुंवारेपन का। ये बात सोचकर वो बड़ा चिंतित में हो जाती है और परेशान होती है। लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो जब उसको जो रिहान होता है, जो सरदार के घर छोड़ते हैं, सरदार जो दिलावर खान होता है, दिलावर खान के कमरे में बैठा दिया जाता है। अब टाइम होता है रात का लगभग 9-10 बजे के टाइम। जब ये सरदार अंदर जाता है तो गेट खुलता है, तो गेट खोलने के बाद जब वो लड़की मारिया देखती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो उसको छेड़छाड़ करता है तो मारिया को गुस्सा आ जाता है और मारिया जो सरदार होता है दिलावर खान, इसको धक्का मार देती है और धक्का मारने पर ये दिलावर खान जो होता है नीचे गिर जाता है। अब दिलावर खान को इतनी नाराज़गी महसूस होती है, अपने आप को इंसल्ट महसूस होती है, वो गुस्से में तमतमा जाता है और उठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बुरी तरह से बनाता है पूरी रात। और उसके बाद वो सुबह जब आता है, जो इनके परिवार के, मारिया के परिवार के जो थे रिहान और राशिद, इनके जो ससुर और जो देवर, जो सभी लोग थे, जब लेने जाते हैं तो वो टूट चुकी थी। उसके शरीर में जान तो थी लेकिन जान नहीं थी। ऐसी स्थिति हो जाती है किसी औरत की अगर इज्जत से कोई खिलवाड़ करे तो। वो सोच रही थी, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं उसने ये सोच लिया था कि हम ये बदला ज़रूर लेंगे। उसके जहन में ये बात उतर चुकी थी। वो आती है घर और जो सरदार होता है ये मूंछ पर ताव देते हुए बाहर निकलता है, लेकिन उन सबको खटक रही थी ये बात। आने के बाद कुछ समय गुजरता है, लगभग साल के अंदर जो इनका छोटा भाई होता है, जो रिहान का, जो राशिद का छोटा भाई बेटा होता है दूसरे नंबर का, जिसका नाम राकिब होता है। अब ये राकिब की शादी की चर्चा होती है, तो राकिब की शादी के लिए मारिया से जब बात कही जाती है, रिहान बोलता है कि अपनी बहन से शादी करवा दो। तो ये बात सुनकर मारिया सोचती है कि बदला लेने का टाइम है, मौका है और बदला हम लेंगे सरदार से। ये बात सोचकर वो जब बात चर्चा होती है उनके घर में, तो ये चर्चा जो मारिया थी इसने अपने घर में भी ये बात बताई थी कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। ये सोचकर उनके घर वाले, जो उसकी बहन थी, वो परेशान थी कि हम उस गांव में शादी नहीं करेंगे। लेकिन मारिया वहाँ पर बोलती है कि इससे बढ़िया, राकिब से बढ़िया लड़का, ये जो उसकी बहन होती है सायरा छोटी, कि इससे बढ़िया लड़का कोई हो नहीं सकता है सायरा के लिए। तो उनके परिवार वाले मान जाते हैं कि चलो बड़ी बेटी बता रही है तो कोई बात नहीं, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ समय गुजरता है और उसके बाद ये सायरा की और राकिब की दोनों की शादी जब होती है, शादी होने के बाद बस वही रीति रिवाज की बात थी। शाम होती है, कब टाइम गुजर जाता है। अब ये राकिब जो मारिया को, जो सायरा को लेकर सरदार के यहाँ जब जाता है, ये जो दिलावर खान होता है, तो मारिया सायरा को कुछ बताती है क्योंकि वो बड़ी बहन थी। उसने पूरी बात इसको बता रखी थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है और तुमको बदला लेना है। तो उसने कुछ सामान दिया और उसके कान में कुछ बताया। उसके बाद जब ये जाती है तो टाइम होता है वही 9-10 बजे का। जब सरदार दिलावर खान अंदर घुसता है तो ये सुन देख कर जो ये सायरा होती है वो उसको देखकर दिखावटी खुश होती है और उसकी मूँछों पर जब ताव देती है तो दिलावर खान बहुत खुश होता है। बोलता है कि एक तुम्हारी बहन थी जिसने पहली रात बड़ा परेशान किया था, और एक तुम हो जो कितनी समझदार हो। तुम अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो और उससे समझदार ज़्यादा हो। ये बातें सुनकर जो सायरा होती है वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, तो पानी रखा हुआ था और पानी में, जग में
जब उसने होंठ लगाई और होंठ लगाकर बोलती है कि आप पानी पियोगे सरदार जी, तो वो बोलता है कि क्यों नहीं, तुम्हारा जूठा पानी पीने के लिए कौन मना करेगा। वो एक ही झटके में पूरे जग का पानी पी जाता है और पीने के बाद लगभग 15 मिनट गुजरते हैं और 15 मिनट गुजरने के बाद जो सरदार दिलावर खान होता है उसको उल्टी आने लगती है और उल्टी के साथ साथ उसके मुंह से खून गिरने लगता है और खून इतना गिरता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और मोहल्ला पड़ोस में ये चर्चा हो जाती है कि दिलावर खान सरदार अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। दरअसल जब वहाँ सभी लोग चर्चा कर रहे थे तो चर्चा का विषय बना कि शायद दिलावर खान ने कुछ ऐसा शाम को खाना खाया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, क्योंकि आज एक नई नवेली दुल्हन उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए तैयार थी, तो इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। वहाँ कानून वैसा नहीं है पुलिस का जैसे कि कोई किसी की मौत हो जाए तो वहाँ पर पुलिस आएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जहाँ अंधविश्वास होता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जैसे आदिवासी प्रवासी जैसे होते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था, इसलिए उसकी कोई बात नहीं हुई। दिलावर खान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको दफना दिया गया। अब जब ये शायरा अपनी बहन अपने घर में पहुंचती है जो मारिया के पास, तो उसको लिपट कर रोने लगती है और बोलती है कि बहन, तुम्हारा बदला हमने ले लिया, एक राक्षस को इस दुनिया से विदा कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब आज के टाइम में ये दोनों परिवार, जो शायरा और जो मारिया, दोनों अपने परिवार में बखूबी खुशी और खुशनुमा ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की घटना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।